हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सेट 1.2 या फिर इस चैप्टर की 1.2 सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बिकॉज पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज है, क्या क्या एक्सरसाइज है। ओके, होने में तो एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन भी बहुत आर्टिफिशियल टाइप के, तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट होकर अपना टाइम इन्वेस्ट करके इसको अच्छे से करना पड़ेगा। एक तरीके से मैं इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और मेरे साथ करते रहना, एक स्केल, पेंसिल, ग्राफ, ये सब कुछ आपको लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब कुछ आने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आपकी ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने मार्क कर रखा है, ये आपके सामने टोटल मैंने बना रखा है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमने मार्क करी है। ठीक है, एंड फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन मैंने मार्क किया था लेकिन थोड़ा सा हो गया है सर, यहाँ पे ओरिजिन है आपका। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका। तो ये ओरिजिन मार्क पॉइंट फ्रॉम -0, -7 एंड 0। तो ये -7 यानी कि हमें -7 तक पॉइंट ड्रॉ करने। ये रहा भैया -7, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया एंड 0 तक। ओके, फिर उसके बाद में 2, 13 एंड 0। तो यहाँ पे हम चले तो यहाँ पे मैंने 13 तक ड्रॉ करा है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास है 0 एंड -15। तो अगर हम नीचे चले, यहाँ पे मैंने -5 लिख दिया, एक सेकेंड, 15। तो यहाँ पे हम नीचे चले तो 0 to -15 है, एंड अगर हम ऊपर जाए तो 0 to 12 है। अच्छा, अगर आपको है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखना चाहते हो वैसे लिखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो एक्स डैश एक्स वाई एंड वाई डैश, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं यूजिंग फिगर 1.5। तो ये आपके पास जो 1.5 फिगर यहाँ पे मैंने दिया है, ये 1.5 फिगर है आपका। मैंने बोला था ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज के लिए। तो 1.5 जो फिगर है इसमें जो आपको आंसर, इसमें से आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक बार आप ग्राफ भी देख लो ये अच्छे से। तो ये मैंने एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर दी, इसके नीचे नीचे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको दोनों चाहिए। ठीक है, तो प्लेस रेयांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल। तो हम लोगों ने रेयांस की रेक्टेंगल स्टडी टेबल प्लेस करी है विद 3 ऑफ इट्स फिट, यानी कि 3 फीट में हमने इसको 3 जो बना दिए हैं, इसके 3 फुट्स बना दिए एट द पॉइंट। जो भी पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, जो भी पॉइंट आपके पास दे रखे, तो सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास एक तो है, इसी में बनाना पड़ेगा हमको, इसको ड्रॉ करना है तो इसी में करना है। ठीक है, तो एक तो है आपके पास 8 एंड 9। तो 8 एक्स एक्सिस पर 8 यहाँ से और 9 यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से 9 जाएंगे तो यहाँ पर करिए और 8 यहाँ से, तो ये रहा 8। ये है आपके पास एक पॉइंट। 11 एंड 9 सेकेंड पॉइंट। अब लिख देती हूँ 8 एंड 9। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास 11 एंड 9। तो ये 11 और ये कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा, ये जो आपका फ्लावर पॉट है ना यहाँ पर बनेगा। तो ये आपका 11 एंड 9, 11 एंड 9। फिर इसके बाद में आपके पास थर्ड है 11 एंड 7, 11 एंड 7। तो यहाँ से 11 और यहाँ से 7, जस्ट इसके नीचे, एंड यहाँ से 11 और 7। ओके, अब हमें बताना है, अब स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट कहता है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो यानी कि जो 4th फुट होगा, जो 4th वाला इसका फुट होगा वो कहाँ पर होगा। बुक रख दीजिए। ठीक है, तो 4th फुट कहाँ पर होगा। अब देखो बहुत इजी सा है, बिल्कुल इजी सा है। हमें पता है कि इधर देखो, इधर आओ, ये तो हमारा है ही सर। यहाँ से हम लोग एक लाइन को ऐसे ले जाएंगे, एकदम वर्टिकल लाइन। ओके, ये थोड़ी सी स्ट्रेट ही, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ से भी हम एक लाइन को लेकर जाएंगे। अच्छा, ये 7 पे नहीं था हमारा, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसके लिए। ओके, यू कर लेते, कोई बात नहीं। तो हमारा जो इंसेक्ट ये होगा यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना 7 पे बनाया, तो यहाँ पे आपका कहीं होगा प्लस। इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ मैं लाइन को, है ना, हो सकता है आपको समझना है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
ओके, तो हमारा टच होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, वो जो हमारा टच होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, और उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग कहाँ पे टच हो रहा है, 8 एंड 7, तो यानी कि हो जाएगा 8 और 7, ठीक है, 8 और 7, ओके, समझ आ रहा है, 8 और 7 पे हमारा टच हो रहा है, तो यानी कि जो फर्स्ट फुट होगा वो हमारा 8 एंड 7 होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है हमसे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट है हमारा गिवन यहाँ पे बुक रख देते हैं, गिवन 3 पॉइंट ऑफ द टेबल, तो जो आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं टेबल के वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम तीनों पॉइंट का नाम लिख देंगे, 8 9, 11 एंड 9, 11 एंड 7, ओके, ये अभी 3 का नाम नहीं है क्योंकि ये तो हमने खुद से निकाला है, ओके। फिर इसके बाद में आपसे बोला गया है 11 7, और आगे हम लोगों ने क्योंकि अब निकाला है एंड द फोर्थ फुट इज 8 एंड 7, ठीक है, 8 एंड 7, तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट को करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ, अब ब्लैक से लाइन खींच लूँ ताकि वो हाईलाइटेड हो, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे सेकंड पार्ट बोला गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, पेज पलट गया, और ये तो सेकंड पार्ट आपसे बोला है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो अब आप बताओ कि ये वाली जो टेबल है ये ऐसी टेबल है आपकी, ये ठीक है, ये आपकी टेबल है, ओके, इसको और हाईलाइटेड कर दूँ, टेबल, ठीक है, तो ये जो टेबल है क्या ये गुड स्पॉट पर है, अब इसका आंसर सबका डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग हाँ ये टेबल ठीक है और किसी के अकॉर्डिंग नहीं ये टेबल ठीक नहीं है, सबके अपने अपने आंसर होंगे, सबके अपने अपने तरीके होंगे, बट जो भी आंसर हो उसके आपके रीजन भी बताने, जैसे मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं ये टेबल गलत जगह पर है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों गलत जगह पर है, बट अगर आपको लगता है कि टेबल सही जगह पर है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों सही जगह पर है, तो मुझे लगता है कि ये टेबल सही जगह पे है, यस द टेबल is on, actually the table, yes the table is a good sport, is on is a good sport, is a good sport, a good sport because अब कैसे बता सकते हो आप लोग, कैसे कर सकते हो, बिकॉज हम अब ये क्या है, प्लेस कहाँ पर है, देखो ध्यान से देखो एक बार, जो ये आपकी टेबल है ना तो ये किसी ब्लॉक को डोर मतलब किसी डोर को ब्लॉक कर रही है, ये यहाँ पे आपका एक डोर था अगर आपने पढ़ा हो तो पहले, एक आपका यहाँ पर डोर था, ठीक है, तो ना तो ये किसी डोर को ब्लॉक कर रही है ना किसी एरिया को ब्लॉक कर रही है, और दीवार के भी एकदम मतलब जो हमारी राइट वॉल है उसमें भी एकदम बिल्कुल पास में है, तो हम लोग कह सकते हैं बिकॉज द टेबल is near the wall, वो वॉल मतलब टेबल जो है वो वॉल के पास है, नियर द वॉल, एंड does not block any door, ठीक है, तो यस द टेबल इज अ गुड स्पॉट बिकॉज द टेबल इज नियर द वॉल एंड डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, तो वो किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं कर रही है, और जो वॉल है, जो राइट वॉल है हमारी या वॉल है उसके एकदम पास में है, तो इतना कोई परेशान नहीं कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, बट हो सकता है आप लोगों का आंसर डिफरेंट हो, तो कमेंट में भी बताना और साथ में भी बताना कि, और साथ में रीजन भी बताना उसका कि क्यों, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही, और अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, सबका आंसर डिफरेंट होगा, तो एक बार जी खुद भी ट्राई करना, ठीक है। अब करते हैं थर्ड वाले पार्ट को, थर्ड वाले पार्ट को, तो लुक एट रेयांस बाथरूम, तो रेयांस का जो बाथरूम था ये वाला पार्ट हमारा बाथरूम है,
ठीक है, तो रियांश का जो बाथरूम है उसको देखो, हाँ देख लिया। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है, हाँ लुक, अच्छा सेकंड है ना अभी तो पार्ट, कोई बात नहीं गलत बोल दिया मैंने। ये रहा, व्हाट इज द विड्थ, मैं थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गई, कोई बात नहीं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, तो हमें ये पता करना है कि टेबल की विड्थ क्या है। एंड और सेकंड में हमसे बोला गया द लेंथ, लेंथ भी पता करनी है। और उसके बाद में पूछा गया कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अच्छा ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको विड्थ पता करनी है, टेबल की विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इज, तो टेबल की विड्थ क्या है हमारे पास में, टेबल की विड्थ अब कैसे पता चलेगा, टेबल की विड्थ ये हमारी होती है विड्थ और ये हमारी होती है लेंथ। ठीक है, तो विड्थ ये है। तो अब एक बात बताओ, 8 और 8 तो कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 - 7 करेंगे। 9 - 7 इज इक्वल टू, रफ करके वापस लिख देती हूँ, इज 9 - 7 इज इक्वल टू 9 - 7 2 यूनिट्स। ठीक है, और सेकंड हमसे पूछा है लेंथ, लेंथ ऑफ द टेबल इज, लेंथ ऑफ द टेबल, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, यू। तो अब 9 9 कॉमन हो गए ना, तो हम लोग 11 - 8 करेंगे। 11 - 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ठीक है, तो उसके बाद में हमसे तीसरा क्या पूछा गया था, तीसरा क्या पूछा गया था हम लोगों से, तीसरा आपको बोला गया था कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हो, क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हो, क्या आप टेबल की हाइट बता। अब हाइट क्या होता है, जैसे मान लो इस बोर्ड की हाइट है, ये जो हमारा फ्लोर है उससे इतना ऊंचा, तो इसकी हाइट है। पर हमारा जो ये है, ये तो टॉप एरिया से दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं टॉप साइड, टॉप व्यू है ये। देखो आप ध्यान से देखो, क्या आप बेड की लेंथ बता सकते हो, ये बेड है आपका भी, बेड, ये पता नहीं कैसे मिट गया, शायद मैंने मिटा दिया होगा। तो बेड है, अब ये क्या टू क्या बोलते हैं उसको, टॉप व्यू से देख रहे हैं हम लोग, मैं कह रही हूँ टॉप व्यू से देख रहे हैं हम लोग। तो टॉप व्यू से हम लोग किसी भी चीज की हाइट नहीं बता सकते, इस चीज का ध्यान रखो। टॉप व्यू से अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी हाइट नहीं बता सकते। तो उसने बोला कैन यू मेक, आगे आपसे पूछा गया कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो आप लोग कह दो हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टॉप व्यू, हाइट कैन नॉट बी determine cannot be determined on the top view। तो जो हमारी हाइट है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं टॉप व्यू से। ओके, तो वैसे मैं अपना फुल ट्राई कर रही हूँ, वैसे ग्राफ वाला है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उसी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। बट मैंने अपना अच्छा करने की कोशिश करी है, आप लोगों को ग्राफ अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो आप लोग अच्छे से समझो और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो इसका एक बार जी स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड रफ कर लो। अब इसको हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि कहता है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हैंग एट B1 रफ हो गया क्या, ये रहा B1, हाँ ठीक है। तो B1 जिसकी हमको ऑलरेडी, वैसे आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थी तो उसमें आपको पता होगा डोर वगैरह, लेकिन फिर मैं भी बता देती हूँ एक बच्ची। तो B1 एंड B1 की क्या थी हमारे पास, पहले B1 के कोऑर्डिनेट लिख लो, ये थे हमारे पास 1.5 एंड 0, ठीक है 1.5 एंड 0। एंड B2 के थे हमारे पास B1 एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास, वो थे हमारे पास 4 एंड 0, ठीक है ओके। अब देखो इधर, अभी तक ध्यान दो मेरी तरफ, ओके। हैंगिंग एट B1 एंड ओपन इट्स द बेडरूम, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने ये B1 है,
ये हैंग्ड है, मतलब कि ये खुल नहीं सकते। आपने अपना अपना कोई भी गेट वगैरह देखो, अपना डोर देखो, तो वो एक साइड से खुलता है और एक साइड से लॉक्ड रहता है। वो एक साइड से खुलता है, जैसे ये वाला साइड है तो यूं खुलेगा, तो इधर की साइड से लॉक्ड है। तो जो B1 है वो लॉक्ड है, तो B2 की साइड से वो खुलेगा, यानी कि वो यूं खुलेगा, यूं। आ रहा है समझ? यानी कि वो यूं खुलेगा, यूं। ओके, तो जितनी उसकी ये साइज है उतना ही वो रेडियस लेगा। यानी कि देखो, अब कोई डोर है, ये डोर है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे आपका डोर है मान लो। अब जब ये खुलेगा, इधर ध्यान दो, जब ये खुलेगा तो यहाँ से तो ये हैंड है, तो ये खुलेगा कहाँ से? यहाँ से। तो जब ये खुलेगा तो इतनी रेडियस, ये वापस जितना ये यू है उतना ही घूमता हुआ जाएगा। आ रहा है समझ? ये स्विंग्ड होगा, स्विंगिंग होगा। ओके, आगे आपसे बोला गया है बेडरूम विल इट हिट द बेड वार्डरोब। तो क्या अगर जब ये घूमेगा, ये ऐसे करके जब ये घूमेगा तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वार्डरोब की हाइट निकाल लेनी, मतलब इन दोनों का वार्डरोब का देख लेना। तो W1 उसकी क्या है आपके पास? 3 and 0, 3 and 0। और W2 उसकी क्या है आपके पास में? 3 and ऑलमोस्ट 2, हाँ 2 ही है, 3 and 2। एक बार मैं बुक में देख लूँ क्या है आपकी, हाँ 3 and 2 ही है, ठीक है, 3 and 2 ही है। उसके बाद में आपसे बोला गया है कि क्या ये हिट करेगा जब ये गेट हम खोलेंगे, जब हम डोर खोलेंगे तो क्या ये हिट कह सकते हैं कि जब ये खुलेगा तो जितनी रेडियस बनाएगा। सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालिए, और रेडियस कैसे निकलेगी? जितना डोर है वही रेडियस है हमारी, तो डोर निकाल लो। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा हो सकता है समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे डोर की, तो बाथरूम डोर, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा बाथरूम डोर, और ये रहे हमारे पास सारे, तो 4 में से हम लोग 1.5 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2.5 यूनिट्स। जिन्होंने भी एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं देखी वो जाकर चेक करो, उससे आपको बहुत सारे हिंट मिलेंगे इस एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये आपके पास 2.5 निकल गई, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, जो रेडियस है वो कितनी है? 2.5। तो ये जब ये स्विंगिंग करेगा तो ये उतने ही रेडियस पे बनाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते स्विंगिंग आर्क, तो वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2.5 छोटा होता है 3 से, ठीक है। तो हमारे पास 0.5 अभी भी बच रहे हैं रेडियस। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे का क्वेश्चन है आपके पास, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। यानी कि अगर हमने डोर को बड़ा बना दिया, तो मतलब अगर हमने डोर, जो बाथरूम का डोर है उसको बड़ा कर दिया, तो क्या कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कैसे ना टकराए? क्योंकि 0.5 इतना ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, कोई थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या ये जब वार्डरोब से टकराएगा तो आपको कुछ सजेशन देने की टकराएगा या नहीं टकराएगा। अगर टकराएगा तो उसके क्या सजेस्ट करें जिससे वो ना टकराए। तो आपके अकॉर्डिंग, जिसका अकॉर्डिंग जो होता है वो उनको लिख देना है। जैसे मान लो मुझे लगता है कि ये डोर जो है वो अंदर की साइड भी खुल सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं हम इसको बाहर की साइड ही खोले। यानी कि जैसे यूं खुल रहा है, अभी आप अपने वॉशरूम वगैरह गेट देखोगे तो अंदर की साइड भी खुल जाता है, बहुत सारों के अंदर की साइड खुलता है, बहुत सारों के बाहर की साइड खुलते हैं। तो अंदर की साइड भी खुल सकता है और बाहर की साइड भी खुल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर डोर को बड़ा बनाना है तो उसको अंदर की साइड आप लोग खोल सकते हो। ऐसे लिख दिया, इफ द डोर मेड वाइडर, अगर हमको डोर को बड़ा बनाना है, सो इट इज बेटर, तो यह अच्छा होगा, इट इज बेटर द डोर ओपन इनसाइड बाथरूम। इनसाइड बाथरूम। ओके, तो एक बार जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा रफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा वे ना सजेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सबके अलग अलग आंसर्स
शो करेंगे, क्योंकि सजेशन सबका अलग अलग होगा कि किस तरीके से करना चाहिए। अब कोई कह सकता था कि इस वार्डरोब को किसका दूं, कोई कह सकता था कि डोर को बड़ा मत करो, मतलब सबके अपने अपने सजेशन होंगे किस तरीके से। आप कोई और भी सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैंने सोचा कि वार्डरोब भी थोड़ा इधर खिसकाया जा सकता है, कि यहाँ पे जगह है तो आप लोग वार्डरोब खिसका दो, या इस गेट के इधर लगा दो, बहुत कुछ हो सकता है सजेशन, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग सजेशन होते हैं। और आप लोगों की क्या सजेशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सजेशन दे सकते हो, ठीक है। सो अब है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लुक एट रियांस बाथरूम। तो हम लोग रियांस की बाथरूम की तरफ देख रहे हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास में ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में ये 0 एंड 0, ओ यहाँ पे पी है आपका, ठीक है ना। ओ एफ के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में ओ एफ 9, 0 एंड 9, 0 एंड 9। ओ एफ आर के कोऑर्डिनेट है आपके पास में 6 एंड 9, 6 एंड 9। एंड पी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में, अभी कैसे निकाल रहे हो, पहले एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं फिर वाई की वैल्यू लिख रहे हैं, पहले एक्स की फिर वाई की। पी के है आपके पास में 6 एंड 0, -6 एंड 0। अच्छा यहाँ पर कहीं माइनस तो नहीं, -6 आएगा यहाँ पर भी, और तो कहीं पर भी नहीं है ना, ठीक है, -6 एंड 0। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। तो जो शावरिंग एरिया इसका शेप क्या है, SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। तो हमें फोर कॉर्नर के कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं और शावर एरिया भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल में, ब्लू से लिखूँ ना, कोई बात नहीं, चलो वो लिख दिया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है आपकी पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं R एंड W पैरेलल टू SH। अच्छा ऐसे डबल लाइन लगा देते ना हम लोग तो पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल टू SH। एंड हम लोग कह सकते हैं, बाकी दो नहीं करें तो किसी भी शेप की दो लाइन पैरेलल हो तो उसको हम कह सकते हैं वो ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे सीन्स SHWR is a ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है। एंड उसके बाद में आपसे क्या बोला गया था, इनके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं हम लोगों को। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, सबसे पहले लिख लो एस के, ऐसा आ रहा है ना, सबसे पहले एस के। तो एस के क्या कोऑर्डिनेट है आप लोगों के पास, एस यहाँ पर है 6 एंड 6, -6 एंड 6, ये आपके एस के कोऑर्डिनेट हो गए। एच के क्या कोऑर्डिनेट है, एच के आपके पास में -3 एंड 6, -3 एंड 6। एस एच डब्ल्यू के क्या कोऑर्डिनेट है, डब्ल्यू के आपके पास में -2 और -2 एंड 9, ठीक है। और आर के क्या कोऑर्डिनेट है, -6 एंड 9, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। थर्ड है आपके पास में, थर्ड पार्ट वो कहता है मार्क ऑफ अ 3 इंटू 2 फीट स्पेस फ्रॉम द वॉश बेसन। तो ये 3 इंटू 2 फीट, अब किस तरीके से करेंगे इसको, इसी में करेंगे हम लोग। तो ये वॉश बेसन है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये वॉश बेसन है। वॉश बेसन के 3 इंटू 2 फीट, तो कैसे होगा, ये यहाँ पर आपको वॉश बेसन है, इसके आगे 1 फीट 2 फीट, 3 इंटू 2 फीट है तो 3x है। पहले लिख ही लेती हूँ मैं इसको, वॉश बेसन
ठीक है। तो जो वॉश बेसिन है वो आपका 3x2 फीट दे रखा है, 3 फीट इंटू 2 फीट, हाँ 3x2 फीट दे, मतलब 3 फीट इंटू 2 फीट दे रखा है। तो जो वॉश बेसिन से आगे हमको एक रेक्टेंगल बनाना है 3x2 फीट का, 3 फीट इंटू 2 फीट का मतलब 1 2 3 यहाँ पे एंड 2 फीट का, 2 फीट वर्टिकल 1 एंड 2, यानी अब इसके बाद में आपसे बोला गया है वॉश बेसिन और आगे क्या दे रखा है, एक और क्या पूछे आपसे कोऑर्डिनेटर ग्रुप, आगे क्या है ड्राइंग भी समझ नहीं आ रही मुझे मेरी। और ये तो सेकंड है आपके पास में टॉयलेट का, तो ये रहा, इसके आपको दे रखे हैं 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू 3 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 2 एंड 3, तो 2x है, तो यहाँ पे अगर हम चले 2x है, ये रहा 2, और y कितना है, y कितना है 3, तो ये आपके पास यहाँ से जस्ट आएगा। जब आप ग्राफ पे शोप बनाओगे तो ये और अच्छा बनने वाला है, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ओके, ग्राफ पे बनाओगे तो दोनों पास पास बनेंगे आपके, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये आपके कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो अब इसके सबसे पहले वॉश बेसिन के हम लोग कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये है आपके पास में कोऑर्डिनेट, फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट वॉश बेसिन का, यहाँ पे ना ये रहा 6 -6 एंड 0, सेकेंड है आपके पास में ये रहा -3 एंड 0, फिर थर्ड है आपके पास में ये रहा, ये ऑलमोस्ट क्या बैठेगा आपका 2 फीट बोला था ना, तो ये 2 पे आएगा यहाँ पे। अब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको कोऑर्डिनेट अच्छे से गिवन होंगे, फिर हो गया आपके पास 2 एंड -3 -3 एंड 2 है, सॉरी -3 एंड 2, -3 एंड 2, -3 एंड 2, और उसके बाद में फोर्थ है आपके पास में -6 एंड 2, -6 एंड 2। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ठीक है। ग्राफ पे भी स्केल और पेंसिल से बनाना तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर हम लोग देख लेते कोऑर्डिनेट और इसके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर है ईरा, तो हम लोग इसको कहेंगे ये -6 पर एंड 3 पर है, तो ये हो गया -6 एंड 3। तो उसके बाद में सेकंड है आपके पास में ये रहा, तो 3 ऑलमोस्ट 3 एंड 3 के तो आगे होगा ना, तो यानी कि 2 पे बनेगा ये वाला ऐसे। ओके, तो ये हो गया आपके पास में -2 और -2 और 4, हाँ -2 और 4, -2 एंड 3 एंड इधर आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा ये -2 और 4, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास में -6 एंड 4। तो अब इसको ग्राफ पे बनाना है, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एक बार जी स्क्रीनशॉट लो, ओके। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है अदर रूम इन द हाउस, तो अब रेयान का रूम और बाथरूम के अलावा भी बहुत कुछ है, तो जो उसके अदर रूम है यानी कि और भी बहुत कुछ जो भी होगा उसके अंदर, तो और भी जो रूम है उनके बारे में हम लोगों को बताया गया है। रेयान्स रूम डोर लेट फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब कि जो डोर है इसके बाद डाइनिंग रूम है, ठीक है। रेयान्स का डाइनिंग रूम है विच हैज द लेंथ 18 फीट, तो जो उसकी लेंथ है वो 18 फीट है एंड जो वाइड है वो 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है, वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है। फिर उसके बाद में बोला गया स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी कि हमको स्केच भी करना है डाइनिंग रूम को और उसके फिर कॉर्नर को भी मार्क करना है, ठीक है। इजी, अब क्या इसमें तो स्केच होएगा नहीं, तो हम लोगों को स्केच उसको कहाँ पे करना है,
इधर पे स्केच करना है, इस ग्राफ पे हमें स्केच करना है, जो कि हमने सबसे पहले बनाया था ना, ये वाला वो ग्राफ है, तो इसमें हमको स्केच करना है। ठीक है, स्केच कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बोला गया, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, पी के है आपके पास में -6 एंड 0, और उसके बाद में आपके पास में पी के और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके अंदर ए के है आपके पास में यहाँ पे लिख रखा है 12 एंड 0, यहाँ पे लिख दे 12 एंड 0। ठीक है, 12 एंड 0 ये आपके ए के कोऑर्डिनेट है। ओके, तो अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे सबसे पहले। तो पी के कोऑर्डिनेट है आपके पास में -6 एंड 0, तो यानी कि यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको ब्लू से बनाऊं जो दिखे आपको अच्छे से, तो ब्लैक है ना कि ये, तो इसमें ब्लू से बनाते हैं। ओके, तो ये ब्लू से है। फिर उसके बाद में आगे क्या है, फिर उसके बाद में -6 एंड 0 ये रहा, और ए क्या है आपके पास में 12 एंड 0, 12 एंड 0, ए 12 एंड 0 यानी कि यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो ये हमारे पास में आ गया पॉइंट पी, और ये हमारे पास में आ गया पॉइंट ए। उसके बाद हमको बोला गया था कि वो 15 वाइड है। अब ये तो हो गई इसकी लेंथ, अब ये 15 वाइड भी है, 15 वाइड। अगर मान लो आप इसको देखेंगे ना, जो 12 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 12 एंड 6 18 हो जाते हैं, तो ये आपकी 18 फीट तो लेंथ थी, और वाइड हमारी 15 फीट है। तो 15 इससे जस्ट नीचे जाना हमको, ऐसे 15 15 15 15 15 15 15, ठीक, ये रहा 15। ओके, तो ये आपके पास है पॉइंट, बाद में देखेंगे चलो इसका नाम। ओके, और ऐसे हमको 12 से भी 15 जाना है। ओके, ये 12 से 15 जा रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास में एक और पॉइंट हो गया है, तो इसका नाम, तो ये आपके पास में डाइनिंग रूम आ चुका है। ठीक है, अब इसका नाम देख लेते हैं, नाम क्या रखे, नाम क्या रखे। ए बी है, ए हो गया, बी सी तो दे रखा है इसमें, ए बी सी डी नहीं रख सकते। के है क्या, के भी नहीं होगा, और मेरे अकॉर्डिंग एल भी नहीं होगा, तो हम के और एल नाम रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप लोग इसका नाम, के एंड एल। तो अब इसके हम लोगों को बोला है कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने, तो पी और ए के तो हमारे पास है, के और एल के हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो के कोऑर्डिनेट क्या है 15, फिर 12 एंड -15, 12 एंड माइनस के 15, और एल के क्या है, एल के आपके पास में -6 एंड -15, -6 एंड -15। तो ये तो आप फाइंड कर सकते हो, तो बहुत इजी सा था। तो एक बच्ची इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। रफ कर लिया है, आप सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको अच्छे से समझना। वैसे अगर आप समझ नहीं आता तो एक बार इसको वापस से देखना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, मतलब ऐसे देखने में टफ है लेकिन होने में इजी पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बस। तो क्या है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 फीट इंटू 3 फीट की एक रेक्टेंगुलर टेबल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल जो कि हम लोगों को रखनी है, वो भी कहाँ पे रखनी है, सेंटर में, रूम के सेंटर में हमको एक डाइनिंग टेबल रखनी है, जो कि 5 इंटू 3 फीट की होनी चाहिए। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट भी बताने हैं टेबल के, और ड्रॉ भी करनी है टेबल को। ठीक है, तो हम लोगों को बीच में, अब पहले तो हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। सबसे पहले तो हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें बोला था लेंथ जो है वो है 18 फीट, और जो विड्थ है वो है विड्थ 15 फीट। ठीक है, विड्थ जो है आपकी 15 फीट। तो ये हमको पहले दे रखे थे कोऑर्डिनेट, हमारे पास पी और ए के तो है ही सही। ओके, तो सबके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दे रखे थे।
सभी के कोऑर्डिनेट भी लिख लिए जो कि मैंने पिछली वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में करा दिए थे ऑलरेडी। और तो ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब क्या करना है, हमें इस टेबल का सेंटर मतलब इस रूम का सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझो। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्सिस की। सिंपल तरीका ये, इन दोनों को पहले माइनस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में -6 प्लस के 12/2। इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ कर दो, तो इनका जो हाफ निकल के आएगा वही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -6 दे रखा है, यहाँ देखो -6 है, साइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 6/2, यानी कि हो जाएगा आपके पास में 3। हाँ 6/2 3 हो जाएगा। तो इसका जो एक्स निकल गया है वो है 3। और सेम ऐसे सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस अगर हम निकालें, वाई एक्सिस, तो वो हमारे पास में निकल के आएगा। सेंटर कोऑर्डिनेट अगर हम वाई एक्सिस निकाले तो वो हमारे पास में निकल के आएगा इन दोनों का प्लस। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, एक्सिस ले लेंगे तो ये वाई एक्सिस का आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो आप लोग, एक तो इसका होता है 0 और एक होता है इसका -15। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 एंड -15, 0 प्लस, इसको अच्छे से लिखूँ मैं, 0 प्लस -15/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में -15/2 यानी कि -7.5। अब ये कैसे आया, देखो इधर ध्यान से, एक्स एक्सिस पर ध्यान दे तो दो ही नंबर हमको दिखेंगे, -6 12, -6 12। तो हर जगह हमको दो ही नंबर दिख रहे हैं, -6 और 12। हर जगह पे हमको सिर्फ दो ही नंबर दिख रहे हैं, -6 और 12। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास में -6 और 12, ठीक है। और हर जगह पर हमको दो ही नंबर दिख रहे हैं, 0 एंड 15, -15 एंड 0, -15 एंड 0, -15 एंड 0, तो हमने ले लिया -15 एंड 0। ये वाला सबसे इजी था, ठीक है। तो ये आपके पास निकल गया 7.5 एंड 3, यानी कि 3 एंड 7.5। तो इस पे हम लोग जाएंगे तो ये आपके पास में 7.5 करीब यहाँ पर होगा, ये आपके पास में 7.5 और 3, ठीक। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो सेंटर है, अब देखो जब सेंटर है, जैसे मान लो आपके पास में कोई अगर मान लो इस बोर्ड का सेंटर ये है, मान के चल लो ये आपके बोर्ड का सेंटर है ये, ठीक है। तो इधर से ये पूरा 5, यहाँ पे आपको दे रखा है 5 फीट एंड 3 फीट, 5 × 3, तो ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है और ये पूरा 3 है। मान लो ये 5 3 का, ये जैसे इसमें दे रखा है, तो ये पूरा 5 है और ये पूरा 3। अगर हम सेंटर से माने, सेंटर से इतना कितना हो गया, ये हाफ हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा ये, ठीक है, वेरी इजी। तो अगर हम इसको करें तो 2.5 हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिख देती हूँ, हाफ डायमेंशन, या अगर हम कहेंगे हाफ डायमेंशन ही लिख देते हैं, हाफ डायमेंशन 2.5 इंटू हाफ डायमेंशन ऑफ टेबल 2.5 इंटू 5 का तो हो गया 2.5 और 3 का हो गया आपका 1.5, ठीक है, 1.5। तो 2.5, तो इस क्वेश्चन को ना साथ के साथ करते हुए चलना बहुत ट्रिकी हो जाएगा नहीं तो आपके सामने। कहा थे हम लोग, तो ये 2.5 तो हमको यहाँ से अभी एक्स एक्सिस है, 2.5 यहाँ पे जाना है। तो पहले तो अंडरलाइन कर लेते हैं यार, ये आपके पास में है 3 पर, तो 1 2 और 1.5 करीब यहाँ से, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका है करीब यहाँ पर, ठीक है, सेम ये यहाँ पे एक पॉइंट है। फिर उसके बाद में इधर पे भी आपको इतना ही जाना है, तो 1 2 एंड 2.5 करीब यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे बनेगा आपका एक, ठीक है, एक यहाँ पर बनेगा, ओके। फिर उसके बाद में आपके पास में है अब आपको यहाँ से 1.5 जाना है, तो 1.5 1 एंड 0.5 यहाँ पर, ठीक है, और 1 एंड 1.5 आपका यहाँ पर। अब इसको स्क्वायर को ऐसे कर लो अच्छे से, तो ये आपकी डाइनिंग टेबल बन चुकी है,
ठीक है, ये आपकी डाइनिंग टेबल बन चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो एंड ऑफ एक्सरसाइज के बाद जो और भी आएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा लाइन वाइज। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम आप लोग मुझे बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। और क्या, एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।